साल के 12 महीने की चतुर्दशी शिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि विशेष रूप से मनाई जाती है। इसे महाशिवरात्रि इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह भी इसी रात्रि में हुआ था। इसीलिए यह रात्रि पौराणिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। महाशिवरात्रि के व्रत मनाने का महत्व विशेष रूप से रात्रि जागरण से जुड़ा हुआ है। इस विवाह उत्सव में जो सहभागिता दर्शाते हैं उसे विशेष लाभ होता है। इस उत्सव के लिए शिवालयों को विशेष रूप से सजाया गया है। शिव के भक्तों के स्वागत के लिए मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है। इस दिन के लिए पूजा के क्या विधान है, रात्रि के किस पहर में कौन सी पूजा करनी है, इसकी विधि क्या है, इस संबंध में मिथिला लाइव के संवाददाता वीरेंद्र प्रसाद ने धर्मशास्त्र के ज्ञाता तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलानुशासक और श्यामा मंदिर न्यास समिति के सहसचिव प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी से बातचीत की। महाशिवरात्रि को लेकर लोगों में उत्साह है, लेकिन अधिकांश लोग पूजा की विधि नहीं जानते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि एक महत्वपूर्ण पर्व है। वैसे तो हमारा भारतवर्ष पर्वों, त्योहारों और उत्सवों का देश है, जहाँ प्रत्येक माह कुछ न कुछ व्रत आयोजित किए जाते हैं, कुछ न कुछ पर्व आयोजित किए जाते हैं, बहुत सारे उत्सव आयोजित किए जाते हैं। उनमें कुछ व्रतों का महत्व सर्वाधिक है, जिसमें एक महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है और खास करके उसमें तिथि ग्राह्य होती है, वो प्रदोष व्यापनी है। चूँकि शिव की मुख्य पूजा उस दिन प्रदोष काल में ही होती है, इसलिए प्रदोष व्यापनी तिथि चतुर्दशी जिस दिन होती है उस दिन महाशिवरात्रि है। सभी जानते हैं कि शिव कल्याण के देवता हैं। शिव में 2 अक्षर हैं, श व। श का मतलब ही होता है कल्याण और वो का मतलब होता है देने वाला, तो कल्याण प्रदान करने वाला। तो शिव कल्याण के देवता हैं, उनकी पूजा इसमें की जाती है। जहाँ तक पूजा विधि का प्रश्न है, कोई विशेष पूजा विधि सी अलग से नहीं है। अंतर यही है कि रात्रि में 4 प्रहर जो शुरू के होते हैं, उन चारों प्रहरों में 4 बार पूजा करने का विधान है। उस दिन प्रातः काल उठें आप और सामान्य रूप से शिव का पूजन करें, अभिषेक करें और पुनः शाम में आप रात्रि होने के पहले स्नान करें। स्नान करके पवित्र होकर आसन पर बैठें और आसन पर बैठ के आप शिव का पूजन 4 बार है, प्रथम प्रहर में, द्वितीय प्रहर में, तृतीय प्रहर में और चतुर्थ प्रहर में। यदि आप उसमें सक्षम नहीं हैं तो आप प्रथम प्रहर में एक बार भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रथम प्रहर की पूजा अनिवार्य है। भगवान शिव का महिमा कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए? देखिए, किसी भी व्यक्ति की उपासना से ही उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है कि आप उपासना करेंगे तो आपको उनकी महिमा की प्राप्ति होगी। तो शिव तो ऐसे ही कल्याणकारक हैं। उनका नाम लेने मात्र से आप उनका पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, उससे यदि आप उनका स्मरण करते हैं तो भी आपको कल्याण प्राप्त होगा। उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। शतरुद्रीय रुद्राभिषेक वो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप कुछ नहीं है तो लघु मृत्युंजय का जप करें, एकदम छोटा सा मंत्र है। तो शिव को प्रसन्न करने के क्या ये सारे विधि विधान हैं, इसके द्वारा आप शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और कल्याण के पात्र हैं। महाशिवरात्रि को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमने कहा ना कि महाशिवरात्रि एक महत्वपूर्ण पर्व है, कल्याण का पर्व है। मानव मात्र का कल्याण नहीं बल्कि समस्त मानवता का कल्याण इस व्रत के करने से। दूसरी बात है कि व्रतों का एक वैज्ञानिक महत्व भी हमारे यहाँ है। ऋतु परिवर्तन का यह समय होता है और ऋतु परिवर्तन में मनुष्य के जो वायु, पित्त, कफ ये हैं, ये ऊंचे नीचे होते रहते हैं।
तो आप जब उपवास करेंगे तो उनमें क्षमता है, क्योंकि देखिए अन्न का दोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। तो अन्न के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी यदि आप उपवास करेंगे, नियम पूर्वक स्थिर रहेंगे, तो ये इसका वैज्ञानिक महत्व है। तो निश्चित रूप से सबों को शिव के प्रति आराधना होना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, इसी में उनका भी कल्याण सन्निहित है और पूरी मानवता विश्व का कल्याण सन्निहित है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है श्रीपति त्रिपाठी।